शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैंने पहली मर्तबा ये शरीका लफ्ज़ अपने अब्बू से सुना था जब मैंने चाची की किसी ज़्यादती की शिकायत की थी अब्बू से। तो अब्बू ने कहा था कि पुत्र कोई बात नहीं, माफ़ कर दे अपनी चाची को, ये शरीके में रहना बहुत औखा होता है पुत्र। मैं हैरान होते हुए बोला था कि अब्बू मैं तो चाची की बात कर रहा हूँ और आप किसी शरीके को लेकर बैठ गए हैं। ये शरीका क्या होता है अब्बू? करीबी रिश्तेदारों को शरीका कहते हैं पुत्र, जिनसे हमारी कभी छूट नहीं हो सकती। जैसे तेरी मामी है और देख तुझे कितना प्यार भी करती है। तेरी खाला भी शरीका है पुत्र, जो जब भी तुझसे मिलती है तो तेरा माथा चूमती है, तुझे कलेजे से लगाकर रखती है। ऐसे सभी करीबी रिश्तेदार शरीका कहलाते हैं पुत्र। मगर अब्बू की ये बात मुझे तब समझ नहीं आई थी कि शरीके में रहना औखा क्यों होता है। लो अपने करीबी रिश्तेदारों में भी रहना औखा हो सकता है भला। मुझे तो सभी इतना प्यार भी करते हैं, शरीका तो इतना अच्छा होता है। मगर फिर अब्बू के चले जाने के बाद पता चला अब्बू मुझसे झूठ बोला करते थे कि शरीका वो होता है जिनसे छूट नहीं हो सकती। अब देखो ना, अब्बू को जाने के बाद हम कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं, मगर कोई खाला मामा या चाची आके हमारा हाल तक नहीं पूछते। एक दफ़ा मेरी ज़िद पे अम्मी मुझे चाचू के घर ले भी गई थी, मगर उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह धत्कार दिया था कि चले जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे आज भी याद है भूख से नंडाल कैसे वापस घर पहुँचे थे हम। सारे रास्ते मेरी माँ के आंसू नहीं रुके थे। बड़ा हुआ तो इस शरीके लफ्ज़ की समझ लगी मुझे कि इसे शरीका क्यों कहते हैं। शरीका आपको गालियां तो दे सकता है, धत्कार तो सकता है, मगर एक वक्त का खाना नहीं दे सकता। जब पेट में भूख की शिद्दत से मरोड़ उठते थे, मगर इन हालात में भी कोई अपना हाल पूछने नहीं आता था हमारा। हमें शादी वगैरह पे भी बुलाना छोड़ दिया था शरीके ने कि ये दोनों तो बस खाना खाने ही आएंगे, भूखे लोग, देने के लिए इनके पास है ही क्या। मोहल्ले वाले आके कभी कभार रोटी दे जाया करते थे हमें। इस शरीके की लापरवाही ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली थी। हाँ तब मुझे याद है मैंने पेट भरकर खाना खाया था। मेरे मामू खाला सब शरीके वाले आए थे और सब रोते भी रहे थे। खाला तो चारपाई ही पकड़ के बैठी रही थी अम्मी की, और जाने क्या क्या याद करके ऊंचा ऊंचा रोती भी रही थी। कैसा शरीका था, जब जिंदा थे तो कोई पूछने तक नहीं आता था, और आज सब भी अम्मी के जाने के दुख में अफसरदा थे। मैं सोच रहा था अगर यही शरीका मेरी माँ को एक वक्त का खाना ही देते रहते, बदले में बेशक घर के काम करवा लिया करते, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। दिल कर रहा था कोई बम गिरा के आज सारे शरीकों को यहाँ इसी जगह दफन कर दूं। बाबा सच ही तो बोला करते थे कि छूट नहीं हो सकती हमारी। शायद इसीलिए तो ये शरीका मेरी माँ की मौत पे इकट्ठा हुआ था। सब बोटियाँ और लेग पीस खाने में मसरूफ़ थे, और मैं एक तरफ बैठा ये सोच रहा था अब मेरा क्या बनेगा। क्या मुझे भी ये खाली पेट माँ की तरह निगल जाएगा।